मैंने फौरन से पहले अपने ऑफिस में बताने के बाद ट्वीट की, कोविड हो गया, क्या हो गया, अल्लाह माफ करे। हाँ, क्या हो गया, अल्लाह माफ करे, आई एम देयर, मैं अपना शो रात को करूंगी, वहां से कुछ नहीं होता, यू नो, ये इट्स बीटेबल, विल बीट इट, विल बीट इट। क्या सिम्टम्स थे, किस वजह से आपने यू थॉट अबाउट गेटिंग योरसेल्फ टेस्टेड, और व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? हाँ, ये बड़ी पहली सोच क्या आई जब पता चला कि कोरोना हो गया? अच्छा, सिम्टम्स तो रेगुलर ही थे, खांसी थी, जिस्म में दर्द था, सर भारी था, लेकिन चूंकि मैं ऐसे घर में रह रही थी जहाँ पे मेरे पास क्रिटिकल पेशेंट था, मेरी वालदा साहिबा, तो वहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, तो मैंने फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट किया और चेक करा लिया एहतियातन। मुझे था कि यू नो जहन में एक वहम ना हो कि कहीं कोविड तो नहीं है। सिम्टम्स बहुत बेसिक थे, बड़े लो थे, मतलब वो आप कहें कि टाइफाइड में भी हो सकते हैं, कोई मलेरिया में भी हो सकते हैं। लोगों ने मुझसे कहा कि अब तो ऐसे सिम्टम्स हर किसी को होते हैं, तो हमें कैसे पता चले कोविड है। सो मैंने एहतियात के लिए किया था, वहम ज़हन से निकालने के लिए। एनीवेज आइसोलेट किया, टेस्ट किया, जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो पहली सोच वैसे ही है कि आपको यकीन नहीं आता, और जिस लैब से मैंने कराया वो लिखा साफ साफ आ रहा था कि कोविड पॉजिटिव है, लेकिन मैं फिर भी फ़ोन करके पूछ रही थी कि क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा बीबी आप पॉजिटिव ही हैं, मतलब फिर आपको यकीन आता है। सो इट टेक्स टाइम, लेकिन बेहतर है कि आप जितना जल्दी उस सिचुएशन से स्नैप आउट करें और इसको एक्सेप्ट कर लें। जो एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आप अगले फेज़ पे जाएंगे, और अगली फेज़ जो दूसरी सोच होगी सबसे पहले आपकी किसी की भी कि अच्छा अब मैं इतने दिनों में मेरा किस किस से कांटेक्ट हुआ है, अच्छा मुझे उसको बताना है। मैंने अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को बताया। अच्छा मैंने आज दफ्तर जाना था, तो दफ्तर वालों को तो मैंने बताया था कि मैं कल टेस्ट करा रही हूँ, उनको बता दूँ मैं आज दफ्तर नहीं आऊँगी, घर से शो करूँगी। दूसरी सोच है अच्छा मेरे घर में मेरे साथ मेरे खावंद रहते हैं, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है, अब हमने आइसोलेट कैसे करना है, मेरा मुलाजिम है उसकी जो बीवी है शी इज़ अबाउट टू गिव बर्थ, उसको मैंने कैसे यू नो बचाना है। आप अपने बाद फिर आपको मुझे तो हो गया, अब मेरे इर्द गिर्द लोगों को मैंने बचाना है। सो फिर हमने कुछ रूल्स तय किया आइसोलेशन के, मैंने और मेरे खावन ने। उन्होंने घर का आधा हिस्सा ऑक्यूपाई किया, आधा मैंने किया। मुलाजिम को हमने बिल्कुल घर से बाहर तक कन्फाइन कर दिया, किचन तक। उनकी बेगम को हमने रिक्वेस्ट की कि आप इनको यहाँ से कहीं और ले जाइए, क्योंकि वो एक एडेड एंग्जाइटी रहेगी हमें। सो वो अपने रिश्तेदारों के घर उनको ले गए। तो ये सेकंड थॉट थे कि अपने इर्द गिर्द लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करें। घर वालों ने वहाँ पे टेस्ट करा लिया, शुक्र है सबके नेगेटिव थे। 10 लोग थे उस घर में, सिर्फ मैं पॉजिटिव थी, थैंक गॉड। वरना बहुत ज्यादा आपको ना बाद में टेंशन होती है कि मेरी वजह से किसी और को ना हो गया हो। Coming back to that denial part, and because you know I see so many people in that denial part, वो तो एक तो मान ही नहीं रहा, अभी तक कह रहे है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो denial phase की जो कश्मकश थी उधर से निकलने में, how did you snap out of it? Because that's really important. You don't have any other choice. या तो ना कि आपके पास कोई लग्जरी हो, कोई चॉइस हो कि नहीं मैं अगर इसको डील नहीं कर, देखो जिंदगी के हर इशू पे आई वुड से कि एक्सेप्टेंस इज द की। जितना आप उसको पीछे करेंगे इवेंचुअली फेस तो करना है ना। Absolutely. फेस फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। अब एक ये कि सबसे पहले लोगों को बताएं, मैंने फ़ौरन से पहले अपने ऑफिस में बताने के बाद ट्वीट की। बहुत लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ जो कि रिकवर होने के बाद बता रहे हैं, आई नो देम पर्सनली। कुछ लोग हैं जब 10 दिन बाद उनके स्टैट स्टेबल हो गए फिर वो बता रहे हैं। कुछ लोग रिकवर होने के 4 हफ्ते के बाद ट्वीट कर रहे हैं हमें हुआ था, हमने ये किया था। छुपा रहे हैं। ठीक है, हर किसी को अपना तरीका है, आप नहीं इसको बिल्कुल दुनिया को बताना चाहते, लेकिन एटलीस्ट लेट पीपल अराउंड यू नो। सो चूंकि सिंस आई हैड अ पब्लिक प्रोफाइल आई हैड टू लेट पीपल नो, स्पेशली ताकि वो छुपाए नहीं कि भाई कोई बात नहीं, कोविड हो गया, क्या हो गया, अल्लाह माफ करे। हाँ, क्या हो गया, अल्लाह माफ करे, आई एम देयर, मैं अपना शो रात को करूंगी, वहां से कुछ नहीं होता, यू नो, ये इट्स बीटेबल, विल बीट इट। तो ये आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। This is very important. It's the time of in crisis ना, you show your true colors. You just have to face it. Yeah, there is no other way. You have to face it. So okay, so isolate कैसे करना है ये बात बताइए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, देखिए अब मैं ऐसी गेटेड कॉलोनी में रहती हूँ जहाँ पर मेरा वाहिद पहला केस, यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माय कॉलोनी यहाँ पर। सो मुझे था कि आई डोंट वांट टू बी उस तरह का, हम वैसे लोग नहीं बनना चाहते जिनकी वजह से पूरी कॉलोनी में ट्रांसमिशन हो जाए। सो वी टुक आवर आइसोलेशन वेरी सीरियसली। मैंने जो कमरा था, टेलीविजन रूम और उससे मुल्का जो बेडरूम और बाथरूम था, आई टुक दैट, क्योंकि मुझे टेलीविजन खबरें देखनी होती हैं, एंड ऑल्सो मुझे ज़रा अपना दिल लगाना था कहीं। कुछ लोग कहते हैं हम इबादत में लगाते हैं, उसमें बाद में बात करेंगे किसका किस में दिल लगता है, उसी में दिल लगाएं, बेशक कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो उसमें फिर हमने तय किया कि मेरे कमरे के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। कुछ एक गिलास और बर्तन जो मैंने पहले दिन मंगवा लिया था वो मैंने वहीं रखा, अब उसको मैंने बाहर नहीं भेजा किसी और के पास, मुलाजिम नहीं धोएगा, वो मैं खुद धोऊंगी। पेपर प्लेट्स, पेपर ग्लासेस, पेपर यूटेंसिल्स, हर चीज़ हमने जो थी वो कर ली। वो खाना उधर से आता था, मैं खाती थी, छोटी क्वांटिटी में मंगवाती ताकि पड़ा पड़ा ख़राब ना हो, गर्मियाँ थी यू नो। और उसके बाद वो मैं अपने ही ट्रैश कैन के अंदर, जो मैंने बड़ा सा काले वाला थैला होता है ना, उसमें रखा हुआ था, और मैं रोज़ाना उसमें अपना सब कुछ फेंकती जाती थी। रात को उसको बंद करके
मैं बाहर लॉन में, मेरे घर की एक खिड़की लॉन में खुलती है, आई वॉज लकी इनफ, रखती थी सारी रात वो बाहर पड़ा रहता था ताकि उसके ऊपर कोई सरफेस पे वायरस वगैरह होना हो तो वो उसको टाइम जो है वो, फिर सुबह कोई उठाकर उसको मेन ट्रैश कैन में फेंक के आया करता था। कपड़े जो थे मैंने अपना लेदर एक बास्केट में रख लिए ताकि जो धुले मेरे कपड़े वो अलहदा हो, घर के बाकी कपड़ों में ना मिलाए जाएं। बेडशीट्स जो थी मेरी, आपके ऊपर है कि अगर आप सोफे के ऊपर अपने जहाँ अगर बैठते हैं लेटते हैं वहाँ पे बेडशीट बिछाना चाहते हैं तो बिछा लीजिए, उसके बाद में उठा के धोना आसान है। कुछ लोग अपने घरों में ऐसे करते हैं, आई डिड दैट। अपने सोफा कवर्स पे जो सर्फेसेस जहाँ मैं लाउंज कर रही थी या मैं बैठ रही थी लेट रही थी उनको मैंने बेडशीट रखी हुई ताकि मैंने उठा के बाद में उसको धोनी भी तो है ना, बाद में आपने उसको डिसइंफेक्ट भी तो करना है ना। डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? डिसइंफेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, टेस्ट कराया मैंने 14 दिन के बाद, वो स्टिल पॉजिटिव आया तो मुझे 5 दिन एक्स्ट्रा बैठना पड़ा, मेरे 20वें दिन पे नेगेटिव आया था। उसके बाद हमने तय किया था कि एक तो जितनी बेडशीट्स होंगी जो मैंने आपको पहले बताया वो मैंने उठा के सारी अलहदा गर्म पानी में आपने खुद धोनी है, कोशिश कीजिए। अपने जो बर्तन थे वो मैंने डिसइंफेक्टेंट वाले पानी में, कोई भी डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट हो सकती है, उसके अंदर डाल के आपने उसको गर्म पानी से धोया, खुद सुखाए, खुद उनको आपने किया। अच्छा, इसके अलावा मैंने पूरी जो आपकी नॉब्स वगैरह थी वो जिन जिन चीज़ों को हाथ लगाया है डिसइंफेक्टेंट से आपने उसको साफ करना है, राइट। अच्छा, मैंने स्प्रे वाले भी बुलाए थे, कुछ लोग कहते हैं फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, यू कांट अफोर्ड इट, कोई बात नहीं, पानी के अंदर डिसइंफेक्टेंट मिला के आप जो स्प्रे इट अराउंड इस व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। देखिए बहुत सारे लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका एक्सेस नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ नहीं हो सकते, हर चीज़ का चीप वर्जन है, हर चीज़ का एक सस्ता फॉर्मूला होता है, फिगर इट आउट। अब तो बहुत सारे लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो मेरा ख्याल था कि इम्पोर्टेंट। अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में किसी को नहीं हुआ, मेरी कॉलोनी में किसी को नहीं हुआ। और अच्छा, वो एक आपको होता है ट्रांसमिशन, अगर आपसे हो तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, आप यू फील गिल्टी, सो वी मेड श्योर कि वो किसी को इससे ना हो। दैट्स इनक्रेडिबल। जब आप पता चल गया नेगेटिव आ गया, अब उधर से आइसोलेशन, जो सेल्फ आइसोलेशन से निकलना कैसे है कि ये सारा फिजिकलिटी उसके अराउंड, इसकी फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका मेंटल टोल है जो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। अच्छा, जब आपको पता चला 14 दिन के बाद कि मेरे टेस्ट अभी भी पॉजिटिव है, सो उसमें मैंने डॉक्टर्स की राय ली। किसी ने कहा कि अभी आप इन्फेक्ट नहीं कर सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, कुछ ने कहा ये नई स्टडी है, अभी हमें नहीं पता, हर 2 हफ्ते बाद जो है वो साइंस रिव्यू कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ रिव्यू कर रहा है, सो क्या करे क्या करे क्या करे। देन आई सेड जहाँ इतना मैंने वेट कर लिया है तो 5 दिन और कर लूँगी, मतलब जहाँ इतनी 14 दिन की मुसाफत काट ली है, 5 दिन और अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए करते हैं यार आप लोगों का। मुझे तो हो गया ना, तो फिर 5 दिन और वेट किया, एक दिन उसके बाद जहर लग रहा था क्योंकि मेंटली मैंने 14 दिन का सोचा हुआ था। जब टेस्ट नेगेटिव आया उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद सबसे पहले तो ये कि मैंने ये जो सारी चीज़ें उठाकर इस घर में जो मेरा पार्ट था उसको मैंने अपने वो धोने वाली जगह पर अलहदा रख दिया। चीज़ें वाइप मैंने हल्की फुल्की जो मैंने आपको बताया वो कर दी। देन आई टुक अ शावर, टुक ऑफ माई क्लोथ्स, जो मैंने वो पहने थे नए साफ कपड़े पहने ताकि इन पे अगर कहीं कोई रेजिड्यू हो, वो आपके जहन में वहम होता है ना। बर्तन मैंने डिसइंफेक्टेंट वाले पानी में धो लिए थे, थोड़ा बहुत सफाई ऊपर मैंने कर ली थी, बट दैट डे आई डिड नॉट स्लीप देयर। मैं उसके बाद ना एक तीसरा हमारा कमरा है, हम उधर जाके आराम से मैंने गपशप लगाई। अब मेरे खावंद ने मुझे गाड़ी में बिठा के कहा चलो बाहर चले, तुमने दुनिया नहीं देखी 15 दिन से। हम मैकडॉनल्ड्स क्योंकि लॉकडाउन में जी यही जगह खुली हुई, आई एम सॉरी, वहाँ चले गए और आई हैड दैट संडे, तो टू यू नो स्पॉइल माई सेल्फ, थोड़ी लॉन्ग ड्राइव कर ली। और फिर शुरू में ना आपको 14 दिन जब ह्यूमन कांटेक्ट ना हुआ ना तो बड़ी आपको सरियल दुनिया लगती है। आप बाहर निकलते हैं कहते हैं ये इस दुनिया से तो मैं आई थी आइसोलेशन में और मैं वापस जा रही हूँ, बड़ी एलियन लग रही है। Exactly. तो ये आई थिंक ये सारी फिजिकल एस्पेक्ट्स थे इसके। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर लिया, फ्रैंकली इट वाज नॉट इजी। पता ही आप सोचते हैं कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मैंने कैसे कर लिया, लेकिन आप नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे कर रहे हैं और जो कर रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल जर्नी जो आपको फिजिकली तो चेंज करती है लेकिन आपको मेंटली भी ट्रांसफॉर्म करती है। Absolutely. We have to talk about that. Absolutely. How amazing is that? It's an ordeal in itself.